हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टॉक्स पार्टी चैनल। बेटा कुछ फार्मास्यूटिक्स के न्यूमेरिकल पार्ट के जो क्वेश्चन हैं कुछ इस टाइप से आते हैं। ये मैं 4-5 क्वेश्चंस आपको वीडियो में दूंगा। बस इन्हीं क्वेश्चंस में वैल्यूज़ चेंज होती हैं, बाकी क्वेश्चन का परफॉर्मा पूरा सेम एज इट इज़ ऐसा ही होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, कैलकुलेट द डोज फॉर अ चाइल्ड 5 years old whose body surface area is 1.4 meter square and the adult dose is 80 mg। तो बेटा इसमें हमें डोज निकालनी है चाइल्ड की, 5 साल के बच्चे को कितना डोज देना है। उसकी बॉडी का जो सरफेस एरिया है 1.4 मीटर स्क्वायर है। तो बेटा इसको करके देखते हैं। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है चाइल्ड डोज इक्वल टू चाइल्ड का बॉडी सरफेस एरिया, चाइल्ड का बॉडी सरफेस एरिया अपॉन एडल्ट का बॉडी सरफेस एरिया, BSA मीन्स बॉडी सरफेस एरिया, और मल्टीप्लाई बाय एडल्ट डोज। डन। तो चाइल्ड डोज निकालने के लिए फॉर्मूला इज चाइल्ड का बॉडी सरफेस एरिया, BSA से समझ आना, बॉडी सरफेस एरिया। ठीक है। अब बेटा हमें क्वेश्चन में जो गिवन है वो क्वेश्चन में हमें गिवन क्या क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो गिवन चीज़ है हमें वो लिखनी है। तो बेटा गिवन चाइल्ड का बॉडी सरफेस एरिया दे रखा है उन्होंने 1.4 मीटर स्क्वायर, और एडल्ट डोज दे रखा है उन्होंने, एडल्ट डोज दे रखा है उन्होंने 80 mg। बस कैलकुलेशंस हमें इसमें सेट करनी है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, जो एडल्ट का जो बॉडी सरफेस एरिया होता है बेटा उसको हम 1.73 मीटर स्क्वायर कन्वेंशनली टेकन करके चलते हैं। ठीक है, इस वैल्यू को याद करके जाना ज़रूर। तो बस अपने फॉर्मूले में सेट कर दो जो चाइल्ड डोज वाले में। तो चाइल्ड डोज इक्वल टू चाइल्ड बॉडी सरफेस एरिया कितना है 1.4 मीटर स्क्वायर, अपॉन में एडल्ट का 1.73, मल्टीप्लाई बाय एडल्ट डोज कितना दे रखा है 80 mg। बस सिंपल कैलकुलेशन करनी है। एक ज़ीरो हटाओगे तो नीचे 10 डेसिमल, इस डेसिमल को हटाओगे तो 100। बस वैल्यूज़ 14 इंटू, यहाँ पे एक ज़ीरो से एक ज़ीरो काट दो आप, 14, 80 इंटू 10 और 173। जब इसको फाइनल देखोगे तो इसका आंसर आपका निकल के आएगा 64.7 mg। ठीक है, दिस वन इज़ योर फाइनल आंसर। तो बेटा एक बार अच्छे से देख लो पूरा, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट लेके रखना। क्वेश्चन है वो है कैलकुलेट द प्रपोर्शन ऑफ ईच 40%, 35%, 20% एंड 10% जिंक ऑक्साइड ऑइंटमेंट टू बी मिक्स टू प्रोड्यूस 25% जिंक ऑक्साइड ऑइंटमेंट। बस कुछ नहीं करना बेटा, हमें इसमें प्रपोर्शंस कैलकुलेट करना है। तो प्रपोर्शन कैलकुलेट करने के लिए हम एलिगेशन मेथड का यूज़ करेंगे। तो वो देखो बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल आप गिवन जो दे रखा है आप गिवन चीज़ लिखो। वो गिवन में क्या है, आपको एक तो 40% दे रखा है, एक 35% दे रखा है, एक 20% दे रखा है और एक 10% दे रखा है। ठीक है, और हमें क्या क्या कह रहा है, 10% जिंक ऑक्साइड ऑइंटमेंट टू बी मिक्स्ड और प्रोड्यूस करना है 25% जिंक ऑक्साइड ऑइंटमेंट। तो इसमें करना कुछ नहीं है बेटा, बस आप देखो इस तरह से करना। जो ये वैल्यूज़ दे रखी हैं आप ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते चले जाना। फर्स्ट ऑफ ऑल हायर पर स्ट्रेंथ आएगी 40%, फिर 35%, फिर 20% और फिर 10%। और ये बीच में जो ये प्रोड्यूस वाला जो ये होता है, आपको यहाँ ये मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, इसको आपको यहाँ लिख लेना है 25% को। बस इसके अलावा इसमें करना क्या है, 45 में से 25 जब माइनस करोगे तो वो यहाँ पे लिखना होता है 10% के सामने 40 - 25
that is 10 minus 5 5 over 3 15। सेम चीज़ 35 में से 25 को माइनस करना, वो इसके सामने लिखना होता है। तो 35 माइनस 25 डेट इज़ 0 3 2 1 10। ठीक है, सेम चीज़ बेटा अब इसको 10 पर 25 में से 10 को जब माइनस करोगे तो वो 40 के सामने लिखना होता है। 25 माइनस 10 डेट इज़ 5 और ये 1 15। नेक्स्ट 25 में से 20 को माइनस करना होता है। 25 माइनस 20 डेट इज़ 5। तो बेटा ये जो निकल के आए हैं हमारे पार्ट्स निकल के आए हैं। क्या निकल के आए हैं? पार्ट्स निकल के आए हैं। बस इन पार्ट्स को, यही हमारा अभी जो क्वेश्चन में पूछा, बस यही फाइनल आंसर है फिलहाल। तो 15 पार्ट, 5 10 एंड 15। बस बेटा इसको छोटा करने के लिए आप इसको सबको सभी को 5 से डिवाइड कर लो। तो जब 5 से डिवाइड कर लोगे तो 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। ये हमारा प्रोपोर्शन है। ठीक है, बस यही पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, इससे ज़्यादा नहीं पूछ रहा। एक बार मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। थैंक यू सो मच। वॉल्यूम ऑफ ईच 70%, 60%, 40%, 30% alcohol be mixed to get 450 ml of 50% alcohol। तो बेटा हमें बस इसमें क्या करना है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ईच। इनका 70% का, 60 का, 40 का, 30 का, इनका सबका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। और कैलकुलेट क्या कह रहा है, अल्कोहल भी मिक्स, जो मिक्स हो सके कितने में, गेट 450 ml ऑफ 50%। तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसमें एलिगेशन मेथड ही, वो पार्ट्स निकालने के लिए जो प्रोपोर्शन हमने निकाला था पिछले क्वेश्चन में, सेम चीज़ आप इसमें अप्लाई करोगे। तो वो कैसे, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो हायर कंसनट्रेशन है 70%, 60%, 40% एंड 30%, बीच में आप 50% लिखोगे। इसको इससे माइनस करोगे, 70 में से 50 गया तो 20, 60 में से 50 गया इसका हम 10, 50 में से 30 गया तो 20, और 50 में से 40 गया तो 10। तो हमारा बेटा ये क्या है, पार्ट्स निकल के आए। क्या निकल के आई? पार्ट्स टू बी प्रिपेयर्ड 70% ऑफ एल्कोहल। ठीक है, अब जब ये पार्ट्स निकल के आ गए तो बेटा हमें टोटल पहले पार्ट्स कैलकुलेट कर लो। पार्ट्स कितने हैं, 20 10 30 40 और 20 60 हो गए। टोटल पार्ट्स कितने हमारे 60। टोटल पार्ट्स कितने हमारे 60। ये देखो टोटल पार्ट्स हमारे 60 हो गए। टोटल पार्ट्स जब 60 हो गए बेटा, तो इसके बाद अब हमें क्या करना है, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। ईच सबका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। देखो थोड़ा ऐसे कर लेता हूँ। तो बेटा इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें करना है बेटा, अगर 70% का निकालना है तो इसके लिए फॉर्मूला होगा हमारा 70% के लिए, ये सबके लिए जो सेम फॉर्मूला यूज़ होगा वो होगा वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय पार्ट्स डिवाइडेड बाय टोटल पार्ट्स। ठीक है, ये फॉर्मूला हम सभी के लिए अप्लाई करेंगे, 70 के लिए नहीं, सबके लिए। तो हम 70% निकालने के लिए करते हैं तो क्या है, 450 हमारा दे रखा है 450 ml क्वेश्चन में ही। तो 450 जब दे रखा, अब हम 70% के लिए निकालें तो 70% के लिए पार्ट्स यहाँ कितना है 20। तो यहाँ 20 करोगे और यहाँ डिवाइड कितना करोगे, टोटल पार्ट्स है 60। तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 2 3 ज़ा 6, और जब करोगे ये कितना आएगा टोटल 150 ml। सेम 60% के लिए जब निकालोगे तो 450 मल्टीप्लाई बाय 60% के सामने कितना पार्ट्स 10 और डिवाइडेड बाय 60। तो 0 से 0 कैंसिल आउट कर लो। जब इसको करोगे तो आपका ये बैठेगा 750 ml। और 40% के लिए जब निकालोगे तो 450 इंटू 40% के सामने पार्ट्स कितना 10
डिवाइडेड बाय 60, 0 से 0 कैंसिल आउट, सेम चीज़ 75 ml। और लास्ट में हमें किसका 30% का निकालना है, तो 30% के लिए 450 मल्टीप्लाई उसके सामने कितना पार्ट है ये 20, तो 20 डिवाइडेड बाय 60, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया यहाँ पे, और 2 3 ज़ा 6 और 3 जब करोगे तो 150। जब इन सबको टोटल कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा 450 ml निकल के आएगा। तो बस ये क्वेश्चन ऐसे करना होता है, ज़्यादा इसमें पढ़ने की जो कि ज़रूरत नहीं है ख़ास, बस इसको अच्छे से देखना। बस अगर कुछ भी होगा तो बेटा बस ये वैल्यूज़ चेंज होंगी, 70 की जगह कुछ 90 रख देगा, बस ये वैल्यूज़ चेंज होती हैं, अदरवाइज़ क्वेश्चन करने का तरीका वो यही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बस ये 4-5 क्वेश्चन तैयार करना अच्छे से, यही क्वेश्चंस बस आते हैं, वैल्यूज़ चेंज होती हैं, अदरवाइज़ ज़्यादा कुछ नहीं होता। तो कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 95% ऑफ एल्कोहल रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 300 ml ऑफ 70% एल्कोहल बाय एलिगेशन मेथड। तो बेटा सेम चीज़ जो प्रोपोर्शन निकालने के लिए मैंने कहा था वही सेम चीज़ आपको निकालनी है। कैसे 95% और यहाँ पे वीक स्ट्रेंथ हम 0% लेके चलो, और यहाँ पे इसने दे कितना रखा है 70%। तो जब 95 में से 70 माइनस करोगे तो आपका आएगा 25, और 70 माइनस 0 करोगे तो आपका आएगा 70। तो पार्ट आगे बेटा ये निकल के आपके सेम, ठीक है 70 पार्ट और 95% एल्कोहल। तो अब इसी के लिए हमें क्या करना है, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो 95% के लिए जब हम वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे तो बेटा इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय पार्ट और डिवाइडेड बाय टोटल पार्ट। तो सेम चीज़ वॉल्यूम कितना दे रखा है 300 ml, क्वेश्चन में ही दे रखा है यहाँ पे देखो, तो 300 ml ये रहा, मल्टीप्लाई बाय 70, 95% के लिए निकालने तो इसके पार्ट 70 हैं, और जब इसको डिवाइड करोगे किससे टोटल पार्ट से, टोटल पार्ट कर लो 70 और 25 को जोड़ोगे तो 95 आएगा निकल के, तो ये 95 कर दो। तो जब इसको फाइनल कैलकुलेट करोगे तो ये आपका फाइनल जो आंसर आएगा 221.05 ml निकल के आएगा। और सेम 0% के लिए जब करोगे कैलकुलेट तो 300 मल्टीप्लाई बाय 70 पार्ट और ये 95, तो ये हमारा जो पार्ट निकल के आएगा ये आएगा 78.94। वही टोटल लमसम 300 ml ही हमारा पूरा कैलकुलेट ओके आएगा जब इसको और इसको जोड़ोगे। थैंक यू सो मच बेटा, ज़्यादा क्वेश्चंस में ध्यान लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस वैल्यूज़ ही चेंज होती हैं, ज़्यादा कुछ नहीं होता, क्वेश्चंस यही सेट होते हैं हर बार, अभी तक यही रिपीट हुए हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।